नमस्कार। ये मेरा ग्रुप है और गायब हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मुझे भूल जाएं। समझे? सबको याद होना चाहिए रश्मि सिन्हा की। थोड़े समय व्यस्त हो गई थी अलग कहानी कविताओं में, तो बस मुझे याद रखिएगा। कदम दर कदम चैनल अब एक नए रूप में आपके सामने हाजिर होता रहेगा धीरे धीरे, और लोग भी जुड़ेंगे। तो बस ऐसे ही इतने दिन ऐसे ही कटते रहे। कभी कहानी लिखी, कभी कविताएं लिखी, कभी पढ़ते रहे। और पढ़ना वाकई अच्छी चीज़ है। खूब एंजॉय भी किया। ऐसा लगा कि कितनी चीज़ें थी जो छूट रही थी, नहीं कर पा रहे थे, और वो इस पीरियड में किया। और जब नए बटोरे अनुभवों के साथ फिर आपके सामने, फिलहाल तो आपके सामने नई लिखी एक कहानी आपके सामने हाजिर रखती हूँ। प्रतिशोध है इस कहानी का नाम, और बड़ा अनोखा सा प्रतिशोध है। सुनिएगा। जी धक धक कर रहा था आशा का। समय काटना मुश्किल था, क्या करूं? चलूं एक पेंटिंग ही बनाती हूँ, अपना ही पोर्ट्रेट। तस्वीर बनाते बनाते ही कल का घटनाक्रम आंखों के आगे घूम रहा था। बार बार नजर मोबाइल की ओर उठ रही थी। उसे लग रहा था लड़कियों और औरतों का सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, खतरे को सूंघ लेती हैं। पर खतरे को सूंघ कर भी क्या कर पाई थी वो? उस दिन जब वो बॉस के केबिन में गई तो उन्होंने उसे शेल्फ से एक फाइल उठाने को कहा था। वो फाइल निकाल ही रही थी कि पीछे किसी के होने का एहसास हुआ था। वो मूर्ति इससे पहले ही उसे हल्का सा धक्का दिया जा चुका था और शेल्फ पूरी घूम चुकी थी। पीछे का कमरा साफ नजर आ रहा था। करीने से सजा डबल बेड पड़ा हुआ। किसी काम ना आया था उसका विरोध। रोती आशा को कोहली जी दिलासा देते ही जा रहे थे। कोहली जी मतलब उनके बॉस। वो उसको प्यार करते हैं, वो इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। और फिर तुम्हारी नौकरी का भी तो सवाल है। खुद को संयत करके ही वो घर पहुंची थी। 1 हफ्ते की छुट्टी का एप्लीकेशन भेजकर 2 दिनों तक रोती रही थी। किसी ने नहीं कहा था, पर अंदर का तूफान शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। किताबें उसका शौक था, उसमें भी कब मन लग रहा था। सुबह पार्क में टहलने भी गई। ठंडी हवा भी गर्म लू सी लग रही थी। वापस आकर फिर एक किताब उठाई। उसमें किसी कैदी का जिक्र था जिसे पानी का इंजेक्शन देकर कहा गया था कि ये जहर का इंजेक्शन है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तुम्हें मरने में। आश्चर्यचकित रह गए थे डॉक्टर और आसपास खड़े लोग। 2 मिनट के अंदर ही वो कैदी मर चुका था। भय और जांच में उसके शरीर में सचमुच जहर पाया गया था। क्या हुआ होगा? पर आशा के लिए पढ़ना वरदान साबित हुआ था। वो उछल पड़ी। 7 दिनों की छुट्टी के बाद उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। बॉस उसे देखकर मुस्कुराए। गुड गर्ल, भूल जाओ सब कुछ, मैं सचमुच तुम्हें चाहने लगा हूँ। मुस्कुराई थी वो प्रत्युत्तर में और पूछा था, क्या मैं आपके साथ 1 कप चाय पी सकती हूँ? क्यों नहीं? बेल बजाकर उन्होंने चपरासी को चाय लाने को कहा था। चाय के बीच हल्की फुल्की बातों का दौर, और वो फिर अपनी सीट पर आकर अपने काम में लग गई। 2 दिन आशा उनके साथ चाय पीती रही और तीसरे दिन चाय पीने के बाद कमरे से निकलते हुए उसने मुड़कर कहा, सर, उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। पर किया क्या है तुमने? सर, चपरासी को अपनी तरफ मिलाना आसान था। 500 रुपये में मान गया। मैंने आपकी चाय में जहर मिला दिया है। अभी समय है। रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए उसने कहा, आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। कहकर एक विशैली मुस्कान मुस्कुराते हुए वो केबिन से निकल आई थी। हड़बड़ाते हुए कोहली साहब उठे थे। कार में बैठकर ड्राइवर को जल्दी हॉस्पिटल चलो का निर्देश देकर वो पिछली सीट पर लेट गए। बेचैन
बार बार सीने को हाथ से दबाते जा रहे थे। उनकी बेचैनी देखकर ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ा दी थी। इधर आशा के घर पर अचानक उसका मोबाइल बजा था। पेंटिंग बनाती आशा ने लपक कर फोन उठाया था। संदीप था उसका कलीग। बॉस नहीं रहे, सीवियर हार्ट अटैक था। देखते ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मुड़कर पेंटिंग की तरफ देखा था आशा ने। पेंटिंग में उसका पोर्ट्रेट मुस्कुरा रहा था। आशा को पता चल चुका था आशा हिम्मती है, वो हारती नहीं है। तो ये तो था आशा का प्रतिशोध। आशा है प्रतिक्रियाओं की उम्मीद मैं जो कर रही हूँ गलत नहीं साबित होगी।